औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। आज हम बात करेंगे सिचुएशनल क्वेश्चन पर या बिहेवियरल क्वेश्चन पर। सबसे पहले हम देखेंगे कि बिहेवियरल क्वेश्चन होते क्या हैं। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि वो पूछता क्यों है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरव्यूअर बिहेवियरल क्वेश्चन पूछता क्यों है। तीसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि इनको हमने आंसर कैसे करना है, जवाब किस तरह से देना है, उसका एक कुलिया है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सिचुएशनल क्वेश्चन या जिन्हें हम बिहेवियरल क्वेश्चन भी कहते हैं, ये वो वाले क्वेश्चन होते हैं जो अचानक किसी सूरत हाल के लिए का सामना करने के लिए आपसे पूछे जाते हैं, आपका करेज चेक करने के लिए, ये देखने के लिए कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन में आपका सडन जो रिएक्ट है वो कैसे होगा, आप अचानक पैदा होने वाली किसी भी सूरत हाल को हैंडल कैसे करोगे। दूसरा बिहेवियरल क्वेश्चन से मुराद ये भी होता है कि आपका बिहेव डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस में कैसा होगा, आपका स्टाफ के साथ बिहेव कैसा होगा, आपका कम्युनिटी के साथ बिहेव कैसा होगा, आपका हाई अप्स के साथ आपका जो बिहेव है वो कैसा रहेगा। ये वो वाले क्वेश्चन होते हैं जो आपके जो सिलेबस की जो बुक्स हैं उनसे हट के होते हैं। ये क्यों पूछे जाते हैं? सबसे पहले तो इसलिए पूछे जाते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल उसमें चेक करना होता है कि आप बोल कैसे सकते हैं, आपका अल्फाज का चुनाव कैसा है, आपका स्ट्रेस और इंटोनेशन का लेवल कैसा है, आपका तलफ़ुज़ कैसा है। दूसरा ये होता है कि आप में सेल्फ एक्सप्रेशन की क्वालिटीज़ कितनी है, आप अपनी बात को कैसे बयान कर सकते हो, क्योंकि ये आज के दौर का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाउ डू यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, आप अपनी बात का इजहार कैसे करते हो। इसके बाद ये देखना होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कैसा है। इसके बाद देखना होता है कि आपका जो डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो किस तरह से, आप सडन डिसीजन कैसे लेते हो। डिसीजन मेकिंग में दो चीज़ें आमतौर पर देखी जाती हैं कि आप इन टाइम डिसीजन लेते हो और फिर सही डिसीजन लेते हो। ये सारी चीज़ें वो चेक करने के लिए आपसे पूछता है बिहेवियरल क्वेश्चन। और आमतौर पे कहा जाता है कि किसी भी इंटरव्यू में जो बिहेवियरल क्वेश्चंस की जो रेशियो है वो 30 to 40% होती है। इट मीन्स कि 40% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बिहेवियरल या सिचुएशनल होंगे। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आमतौर पे जो कैंडिडेट है वो बाकी जो उसकी सिलेबस से रिलेटेड होता है, उसकी अपनी फील्ड होती है, उनके सवालात के जवाब बेहतरीन तरीके से वो दे जाता है। लेकिन ज़्यादा इशू जो प्रॉब्लम होता है वो उन्हें यही बिहेवियर क्वेश्चन में होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स की कॉल्स आती हैं कि हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था लेकिन हमारे जो बिहेवियरल क्वेश्चन थे वो ड्रॉप हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें सिलेक्शन में दुश्वारी होती है, वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो हमने देखा कि बिहेवियरल क्वेश्चन होते क्या हैं, वो क्यों पूछता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स को वो एग्जामिन करने के लिए पूछा होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने इसको आंसर कैसे करना है। जैसा कि मैं अपना बताऊं, मेरा जो इंटरव्यू ड्रॉप हुआ था जिसमें सेलेक्ट नहीं हो सका था, उसमें मुझे जो सवाल पड़ा था वो ये था कि आप एक स्कूल में बतौर हेड जाते हैं, जिस स्कूल को आप ज्वाइन करते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे दरख्त जो हैं, ट्रीज़ वो गिरे हुए हैं, कोई टूटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा घने हैं, काफ़ी स्कूल के माहौल को उन्होंने ख़राब किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे। तो इसका जवाब, मैं चूँकि मेंटली इसके लिए तैयार नहीं था, मैंने गलत जवाब दिया। उसका सही जवाब ये बनता था कि सबसे पहले स्कूल के किसी भी एरिए में जो स्कूल की बाउंड्री के अंदर आता है उसमें जितने भी दरख्त होंगे वो महकमा जंगलात को पहले अप्लाई करना पड़ता है। उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो आते हैं, उसका एस्टीमेट लगाते हैं, उसका एक सही तरीका होता है, उसकी फिर नीलामी होती है, फिर आपने अपने ऑफिसर्स को आगाह करना होता है, जो कि मैं उस वक्त सही तौर पर नहीं बता सका था। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर ट्रबलिंग होते हैं, क्योंकि इनके लिए मतलब मेंटली तैयार नहीं होता है। डिफरेंट सिचुएशंस में वो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछता है कि आप ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, ये हो गया तो आपके साथ तो आप क्या करेंगे। तो उसका बेहतरीन जवाब ये होता है कि आप, अगर वो सेम जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है अगर वो आपके साथ हो चुका है तो उसको आप बिल्कुल विद एग्जांपल बताएं, विद रियलिटी एंड विद फैक्ट्स बताएं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने इसी सिचुएशन को इस तरह से हैंडल किया और उसका ये नतीजा निकला। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आप किसी अपने जानने वाले, आपके किसी जानने वाले के साथ, किसी कॉलीग या फ्रेंड के साथ ऐसा हो चुका है, तो आप उसको भी कोट कर सकते हैं कि मैंने पर्सनली इसको एक्सपीरियंस नहीं किया है लेकिन सेम सिचुएशन मेरे एक कॉलीग या किसी भी फ्रेंड या नेबर्स के साथ आई थी और उन्होंने इस तरह से किया था। जिसमें जो कुलिया, जो फार्मूला, जो एक्रोनिम आमतौर पे देखा जाता है आपके बिहेवियरल क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करने के लिए, वो होता है STAR, स्टार आप इसे बोल सकते हैं। इसको याद रखिएगा कि ये किस तरह से होता है। सबसे पहले S स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, T स्टैंड्स फॉर टास्क, A स्टैंड्स फॉर एक्शन एंड द लास्ट R स्टैंड्स फॉर रिजल्ट। तो क्या बनेगा? S सिचुएशन, आपने बताना है कि सिचुएशन क्या थी जिसमें आमतौर पर वो पूछेगा, वही सिचुएशन होगी।
उसके बाद आपको कौन सा टास्क दिया गया, आप जहाँ पर काम कर रहे थे, सिचुएशन के बाद आपको कौन सा टास्क असाइन किया गया। उसके बाद होता है एक्शन, आपने क्या किया, आपकी प्लानिंग क्या थी, आपने क्या किस तरीक़ाकार से उसको सर अंजाम दिया, और एट द एंड उसका रिज़ल्ट क्या निकला। जब आप ये चारों चीज़ों का ख्याल रखेंगे अपने उस बिहेवियरल क्वेश्चन के जवाब में, तो वो हर चीज़ मुकम्मल होगी, वो सेटिस्फाइड भी होगा और आपको भी अच्छा लगेगा इस तरह से तरतीब से जवाब देना। आमतौर पर हमें पता नहीं होता, अगर हम जानते भी होते हैं तो उस वक्त बयान नहीं कर सकते कि हमने इसको किस तरह से तरतीब से बयान करना है। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले सिचुएशन क्या होगी ये हम उसको उनको बताएंगे। उसके बाद हमें टास्क कौन सा दिया गया, जैसा कि ये हो सकता है कि आपके स्कूल में जो एडमिशन कैंपेन चल रही है जिसमें यूपी या यूएससी का टारगेट हो सकता है, आप बताएंगे कि जो सिचुएशन थी ये थी कि इतने स्टूडेंट्स को एनरोल करना था। उसके बाद ये होगा कि आपको कौन सा टास्क हाई एप्स की तरफ से जारी किया गया, मतलब इतने % लोग या इतने बच्चे आज ही आपने दाखिल करने हैं। उसके बाद आपने एक्शन क्या लिया, आपने क्या प्लान किया, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, और एट द एंड उसका रिजल्ट क्या निकला। ये आप किसी भी जॉब इंटरव्यू में किसी भी सिचुएशन को स्टार के थ्रू जब परखेंगे तो आपका जवाब ज़्यादा ऑथेंटिक, ज़्यादा खूबसूरत और बहुत अच्छा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।